नमस्कार दोस्तों, बीट लॉन्ची के बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पाषाण काल के बारे में और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ उतना ही जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको इससे सीखने को भी कुछ मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्रोतों के आधार पर इतिहास के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इस काल में जो है पुरातात्विक साक्ष्य तो पाए गए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। कहीं भी इसके बारे में कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है पाषाण काल। पाषाण काल की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लिखी हुई हो। अब आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी पाए गए हैं, लिखित साक्ष्य भी पाए गए हैं, पर जो लिखित साक्ष्य जो हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो लिपि है अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल इसमें पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं और लिखित साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे वैदिक सभ्यता, इसमें हम वेदों से हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जो भी। तो ये थे हमारे 3 काल: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल पर सबसे पहले शोध किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। बहुत बार पूछा गया है ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, प्रागैतिहासिक काल को किसने पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में बांटा था? तो ये बांटा था जगरेनस थॉमसन ने। और कब बांटा था? 1820 ईस्वी में। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ पाषाण काल से करवाने वाला हूँ। तो एक स्लाइड और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चनों पे आते हैं। तो पाषाण काल की अगर बात की जाए तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा हुआ है। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण का जो काल था कब से कब तक था? तो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था ये कब से कब तक था? 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। और नव पाषाण का टाइम पीरियड था 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक था ये। और इसमें अगर बात की जाए खोज की, तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पर आग का जो प्रयोग करना शुरू हुआ था वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था नव पाषाण काल में। और इंसान के द्वारा खोजी गई उस अब तक की सबसे बढ़िया चीज़ है ये। नेक्स्ट है गुण। तो इसमें जो पूरा पाषाण काल में जो लोग होते थे वो होते थे आखेटक, मतलब शिकारी होते थे, और खाद्य संग्राहक होते थे। मतलब इनको जहाँ भी खाना मिलता था ये उसी तरफ चले जाते, जैसे शिकार करते थे जानवरों का। जहाँ ज़्यादा जानवर हों वहीं पे जाते थे, शिकार करते थे। जानवर ख़त्म हो गए दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? ये जो लोग थे शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, पर पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी मध्य पाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषि और पशुपालन की जो शुरुआत हुई, स्थायी जो हुई थी वो हुई थी नव पाषाण काल में। और समाज और स्थायी निवास, जब कृषि हो गई, जब एक जगह पे इंसान ने कृषि करना शुरू कर दिया तो उसके लिए उसको वहाँ पे रहना भी पड़ेगा। तो स्थायी निवास और समाज नव पाषाण काल में हुआ था। बात की जाए कि पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ता जो था इंसान के द्वारा पहला पालतू जानवर था। बात की जाए औजारों की, तो पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड आदि के होते थे। और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थरों के होते थे। नव पाषाण काल में हड्डियों तथा स्लेट से बने होते थे, ठीक है। बात की जाए प्रमुख स्थल, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो हथनोरा जो है एमपी में है और अतिरमपक्कम जो है तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो है मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और हथनोरा नर्मदा घाटी के पास से, ठीक है।
भीमबेटका की बात की जाए तो ये है एमपी में और ये भी नर्मदा घाटी के पास है और ये चित्रकारी के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं तीनों काल के मिले हैं, पूरा पाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल के भी और नव पाषाण काल के भी। बात की जाए मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर जो है यहाँ से बहुत ही पुराने औजार मिले हैं, जैसे पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के भी। अब प्रमुख स्थल मध्य पाषाण काल में कौन कौन से हैं, तो चौपानी मांडो ये है यूपी में और यहाँ पे मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। दूसरा है बागोर राजस्थान में और आदमगढ़, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बात की जाए बुर्ज होम की, तो ये है कश्मीर में और ये जाना जाता है गर्तवास के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो गर्तवास का मतलब है यहाँ पे गड्ढों में निवास करना और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हुए हैं कश्मीर में ही। गुफा कराल किससे संबंधित है, तो ये है कश्मीर से ही। और चिरान नामक स्थान जो है बिहार में है। कोलडीबा जो है ये है यूपी में और चावल का सबसे पहला प्रमाण यहाँ पे मिला था। और कृषि के लिए कौन सा स्थान फेमस है, तो ये है मेहरगढ़। सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़। तो बात की जाती है अब क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चनों पे आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। ये जो थे ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्विक थे और इन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण किया था। नेक्स्ट हमारे पास भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में। और नर्मदा घाटी में कहाँ, तो ये मिलता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में। और कौन से एग्जैक्ट जगह पे, तो हथनोरा नामक स्थल से मिलता है। और कब ये प्राप्त हुआ था, तो 1982 में प्राप्त हुआ था। अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट हमारे पास मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो ये था जौ। और दूसरे नंबर पे बात की जाए तो वो था गेहूँ। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये मेहरगढ़ से। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में अगर लोहार देव भी है और मेहरगढ़ भी है, तब आपने करना है मेहरगढ़ टिक। और अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ नहीं है, लोहार देव है, तब आपने लोहार देव टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास गुफा कराल नवपाषाण स्थल कहाँ पे स्थित है, तो मैंने अभी बताया आपको, तो ये है कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस स्थान में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए है महदहा में। नेक्स्ट हमारे पास गेरुवर्णी मातृभ्राण पात्र का नामकरण हुआ था, तो ये हुआ था हस्तिनापुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है गुफाओं में शैल चित्र मतलब चित्रकारी जो गुफाओं के अंदर की है। नेक्स्ट हमारे पास राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये है भोपाल में। ऑप्शन बी। एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से निकले हैं, दमदमा में। नेक्स्ट हमारे पास जारबे नेप्सा देमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी। जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है वह काल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। तो ये भी आपने याद रखना, जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया। दक्षिण भारत में मृतकों को किस दिशा में दफनाया जाता था, तो ये दफनाया जाता था पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा पुरास्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, तो देमाबाद मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी सारे स्थल मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनाम गांव से किसकी प्रतिमा मिली है, तो ये मिली है मातृ देवी की। इनमें से कौन सा महदहा से प्राप्त नहीं हुआ है, तो राख के टीले, बाकी सब ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था तांबे का। और तांबे के पश्चात जो किया गया था पीतल का, और उसके बाद जो प्रयोग किया गया था लोहे का किया गया था। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बुर्ज होम कश्मीर से, और गुफा कराल भी मैंने बताया, ये भी आपको कश्मीर में याद रखना है। और कश्मीर में श्रीनगर के निकट है ये।
नेक्स्ट हमारे पास भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, भोपाल में। बस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका लगन कार्यालय है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो स्थायी जीवन की बात की जाए तो ये मिले हैं मेहरगढ़। अब स्थायी जीवन मतलब कृषि, अगर कृषि जहाँ पे करेगा तो इंसान को रुकना पड़ा होगा वहाँ पे, तो अगर कृषि पूछा जाए तब भी मेहरगढ़ आएगा, और स्थायी निवास की बात की जाए तब भी मेहरगढ़ आएगा। और यह जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित है, पाकिस्तान में, सॉरी, ये जो बलूचिस्तान में कच्छ मैदान में स्थित है। ये किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं बागोर, ऑप्शन बी। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। किस स्थल से मानव के काल के साथ कुत्ते के कंगाल प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम। राख का टीला निम्नलिखित में किस नव पाषाण काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है संगलन कल्लू। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो मृतक दफनाने के स्थान से। नबदटोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था HD सांकलिय ने। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।